students, this is Hardisling Kaur and I welcome you all to the Ed Blossom. आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे one of the most interesting topic, that is guiding principles for selecting medical equipments. So without any delay, let's get started. So guiding principles को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें guiding principles क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्या ज़रूरत क्या है इनको स्टडी करने की. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज इम्प्रूविंग दी क्लिनिकल आउटकम्स. जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं एक ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने में, जो कि इफ़ेक्टिव हो, जो कि क्लिनिकली इफ़ेक्टिव हो, मीन्स जिसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी और हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट एक्यूरेसी हो, जिससे क्या होगा, वो क्लिनिकली इफ़ेक्टिव होगी इक्विपमेंट और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमारे जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे. ओके, सेकेंड इज ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अब मेडिकल इक्विपमेंट्स को बाय करना, मेडिकल इक्विपमेंट्स को परचेज करना, इट कैन बी वेरी कॉस्टली. ओके, ऑब्वियसली मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको, कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करें, कॉस्ट इफेक्टिव जो हमारे लिए कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए वो हमारे लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स इफेक्टिव हो एज विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट, और साथ ही में क्वालिटी के साथ जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मीन्स हाई क्वालिटी के भी हों और कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. ठीक है. थर्ड इज इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी. अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ़ टू यूज़ हो. जब भी हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को आगे जाके स्टडी करेंगे हम ये देखेंगे कि उनका एक ये भी पर्पस है कि वो इंश्योर करें कि जो हम पेशेंट्स की सेफ्टी है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं वो पेशेंट्स के लिए और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए सेफ हो यूज़ करने में. मीन्स कोई भी इक्विपमेंट रिलेटेड इंजरीज जो है वो ना हो. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. अब जब भी हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि ये हमें ऐसी एक नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं. किसके रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं? रिगार्डिंग दी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग. ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हम स्टडी करेंगे वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे किसके रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग, जिससे क्या होगा, दैट विल इंश्योर, जो इंश्योर करेगा फर्दर, जो कि ये प्रॉमिस करेगा कि जो भी हम इक्विपमेंट्स हैं जो बाय करेंगे वो प्रॉपरली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करें. ठीक है, मीन्स जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं जो हम परचेज करें वो प्रॉपरली सर्टिफाइड हों, उनके पास प्रॉपरली नेसेसरी जो है सर्टिफिकेट्स हों और स्टैंडर्ड्स हों. देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रमोटिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू. अब लॉन्ग टर्म वैल्यू कैसे? अब जब हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी को भी इवेल्यूएट करें. ओके, ड्यूरेबिलिटी को मीन्स वो कितनी देर तक हम उस इक्विपमेंट से प्रॉफिट ले सकते हैं या कितनी देर तक ये इक्विपमेंट ड्यूरेबल है, और इससे क्या होगा, और हम ये भी जो है इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स करने की तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी. सो
ये 5 पॉइंट हमने स्टडी कर लिए कि हमें गाइडिंग प्रिंसिपल जो वो कैसे गाइड करते हैं, किन किन फैक्टर्स में गाइड करते हैं। सबसे पहले इम्प्रूविंग क्लिनिकल आउटकम, हमारी क्लिनिकल आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो येट हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हो। और पेशेंट सेफ्टी, उसका भी ध्यान रखते हैं, मीन जो इक्विपमेंट्स है उसके रिलेटेड कोई इंजरी ना हो और वो सेफ टू यूज़ हो ऑन पेशेंट्स। फोर्थ इज़ मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट्स हम परचेज करें उनके पास कोई नेसेसरी सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रमोटिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू, गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देकर नहीं, लेकिन हम इसमें ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं इक्विपमेंट की, जो कितनी देर तक हमें बेनिफिट देगी। हमें कहीं फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट तो नहीं करानी पड़ेगी अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट परचेज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज इनहेंसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब में भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो इंश्योर करते हैं कि हम इफेक्टिव मेडिकल इक्विपमेंट परचेज करें, ठीक है, जो कि इंटीग्रेट करे जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। इंटीग्रेट मीन्स जो कि कंपैटिबल हो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। ओके, अब जब हम अगर एक पार्ट ऑफ इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं लेकिन वो पार्ट जो है इंटरलिंक्ड है सेकेंड पार्ट ऑफ इक्विपमेंट के साथ, लेकिन हमने परचेज एक किया, तो हमें ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमने न्यू पार्ट परचेज किया है इट शुड बी कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग पार्ट अवेलेबल एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी। देन फैसिलिटेटिंग द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, कि हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हमने इक्विपमेंट परचेज किया है उस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए और किस तरह की सपोर्ट चाहिए उस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, सो दैट हम नेसेसरी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स जो है और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें उस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए, सो दैट फर्दर जो है डाउन टाइम जो है उस इक्विपमेंट का वो रिड्यूस हो सके। ओके, और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो उसे इफेक्टिवली यूज़ कर सके। क्लियर है? देन फोस्टरिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे ये भी हेल्प करते हैं कि अगर हमें इक्विपमेंट परचेज करनी है तो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो करंट अपडेशन आ रही है हमारे बिजनेस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, इक्विपमेंट्स में, हम उसके साथ अपडेटेड रहें, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो इक्विपमेंट्स हैं वो एडवांस होती जाए विद द एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, लास्ट पॉइंट इज मिटिगेटिंग रिस्क। ऑब्वियसली रिस्क जो है वो भी मिटिगेट कर देगा। कैसे मिटिगेट कर देगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे पहले गाइडिंग विद द हेल्प ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हम पहले ही रिस्क जो है आइडेंटिफाई करेंगे और ट्राई करेंगे उन रिस्क को मिटिगेट मीन्स उन रिस्क को कम करने की। ओके, सो दैट जो इक्विपमेंट्स के रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो हमारे रिड्यूस हो सकें। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको याद है क्लियर है कि हमें क्यों ज़रूरत क्यों है गाइडिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करने की।